अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वेलकम टू ऑल इन क्लास 4। जी, हम लास्ट टाइम पढ़े थे टिप ऑफ द टंग के हम लेटर्स को देखे थे। आज हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हमारा बैक ऑफ द टंग हो गया और मिडिल ऑफ द टंग भी हम पढ़ लिए, साइड ऑफ द टंग भी हम पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम टिप ऑफ द टंग के जो 12 लेटर्स है इंशाअल्लाह ताला उसको हम सीखेंगे। जी, फर्स्ट आएगा टिप ऑफ द टंग में मखारिज भी 3 है और लेटर्स भी 3 है, यानी 3 प्लेसेस है और लेटर्स भी 3 है। लाम, नून, रॉ, यानी ये टिप ऑफ द टंग के है लेकिन इसके मखारिज थोड़ा आगे पीछे है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाला है लाम। लाम का मखारिज है जबान का किनारा, यानी टिप ऑफ द टंग जब आगे की दांत समेत एक दाढ़ के मसोड़े को लगे तो लाम अदा होता है। ठीक है, यानी ये जो है टिप ऑफ द टंग जो है ऊपर हम सख्त तालू पे लगाएंगे। सख्त तालू जो है हार्ड पैलेट जो है माउथ के अंदर ऊपर, वहां पर हम टिप ऑफ द टंग को रख कर ये लाम पढ़ेंगे। तो गम्स जो दाढ़ है उसके गम्स कन भी वो स्प्रेड हो जाती, टंग गम्स के पास भी लग जाती, दांतों के और ऊपर के और सख्त पैलेट पे भी टच होती। तो ये जो है उससे हम लाम अदा होता है वहां से। तो आप प्रैक्टिस करना है, लगाना है टंग अपना, टिप ऑफ द टंग ऊपर हार्ड पैलेट पे लगाइए तो वो स्प्रेड होके गम्स दांतों के जो गम्स है वहां पर भी लग जाती। ठीक है, यू एरिया जो है टंग का वो वाला पूरा स्प्रेड होता। अल, अल, देखिए अल को हम जब पढ़ेंगे तो जैसा ये एंड हो रहा वहां से ये स्टार्ट होता। एंडिंग पॉइंट जो है अल, इल, उल। अब बोल के देखिए तो ये जो एंड हो रहा ना वहां से ही इसका मखरज स्टार्ट होता। तो हम इमेजिन कर सकते कि इसका एक्चुअल प्लेस कहाँ पर है, हमजा लगाकर। हमजा मफ्तू अगर हम लगाएंगे तो हम लगा के हम जब पढ़ेंगे तो हमें इसका असल जो प्लेस है लाम का मखरज जो है वो हमको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए लैम, लैम, लैम जो है बारीक लेटर है और हम इसको उसके मखरज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अल, इल, उल, जअलना, इल्मुन, जअलना। ओके, सेकेंड वन है नून। नून, नून का मखरज देखिए यहाँ पर लाम का पिक्चर में आप देखेंगे जबान की नोक उठकर ऊपर सख्त हार्ड पैलेट पे टच होती है, वैसे जब स्प्रेड होती है तो साइड के जो दांत आएंगे उसके गम्स के पास भी ये टच होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन है नून है। नून की नोक का ऊपरी हिस्सा ऊपर के दांतों की जड़ के ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे तो नून अदा होता है। ओके, तो ये वाला जो है ये भी वही है लेकिन थोड़ा आगे हम आएंगे। जबान का जो टिप ऑफ द टंग था थोड़ा पीछे था, थोड़ा आगे अगर हम आएंगे तो नून आएगा। जबान की टिप ऑफ द टंग जो है हम ऊपर हार्ड पैलेट पे लगाएंगे और जो ऊपर के सामने के जो दांत होते हैं उसकी जड़ों पर भी वो स्प्रेड होगा। ठीक है, थोड़ा आगे है बस, इससे जस्ट थोड़ा बेसिकली सेम ही आएंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो जस्ट थोड़ा थोड़ा आगे आते। ओके, तो यहाँ पर नून को हम अदा करेंगे वहीं पर टंग रख के हार्ड पैलेट पे स्प्रेड होके वो साइड के जो टीथ है उसके गम्स के पास भी लगेंगे, बस थोड़ा आगे है लाम से। अन, इन, उन, अन, अमता, अनहा, मिनहुम। अब रॉ को हम देखेंगे। रॉ, रॉ का देखिए
इसका एक्सेप्शन ये है कि ये बेसिकली हेवी लेटर है, लेकिन जब इस पे जेर आएगा तो ये लाइट पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कंप्लीटली हेवी लेटर्स जो है खुस्सा दगत नखस है, और लाइट लेटर और ये जो लाम है, रॉ है, सॉरी रॉ, रॉ को हम समटाइम्स हैवी पढ़ेंगे और समटाइम्स हम इसको लाइट पढ़ेंगे। हैवी हम कब पढ़ेंगे कि जबर और पेश उस पे आएगा तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, और बारीक हम कब पढ़ेंगे जब इस पे जेर हो। और इसका मखरज देखिए, जबान की नोक की पुश्त यानी पीछे का हिस्सा, जबान का हिस्सा ऊपर के दांतों के ऊपरी हिस्से पर लगे तो रॉ अदा होता है। यानी जबान की जो पुश्त है यानी बैक, जबान का जो पीछे का हिस्सा है वो हम ऊपर के दांतों के पास रखेंगे। ठीक है, तो हम जब ये ऊपर के दांतों के गम्स के पास इसको हम रखेंगे तो ये रॉ, रॉ अदा होता है। जबान के किनारे की पुश्त यानी टिप ऑफ द टंग का जो बैकवर्ड हिस्सा है, जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसोड़ों से लगे उससे रॉ अदा होता है। ओके, 3 दांतें जो सामने के ऊपर के जो फ्रंटल टीथ है वहां पर हम अगर इसका बैक हिस्सा रखेंगे तो ये अदा होता है रॉ, रॉ, रॉ। नून का देखिए, क्लियरली क्लियरली आप अंडरस्टैंड करिए, लाम की जगह से लेकिन एक दाढ़ कम, यानी तीत जो है एक पीछे हम हो जाएंगे। ठीक है, दाढ़ एक कम होगा, और यहाँ पर दाढ़ एक कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसोड़ों से लगे तो नून अदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रॉ को 3 दांत जो है फ्रंटल अपने तीत उसका बैक वाला हिस्सा लगता, पीछे का हिस्सा, तो रॉ निकलता। ठीक है, पूरी टंग की टिप हम लगाएंगे 3 दांतों को फ्रंटल के 4 लाइन से अपर टीथ के, तो वहां से नून अदा होता। ओके, तो आई होप इज इट क्लियर, लाम नून रॉ। फिर से मैं इसके डेफिनेशन पढ़ूंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप याद करिए। लाम का मखरज देखिए, जबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा जब ऊपर एक दाढ़ और दांतों के मसोड़ों से लगे उससे लाम अदा होता है। ओके, रॉ का देखिए, जबान के किनारे की पुश्त यानी बैक वाला हिस्सा जबान का जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसोड़ों से लगे उससे रॉ अदा होता है। नून का मखरज, लाम की जगह से एक दाढ़ कम हो कर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसोड़ों से लगे तो उससे नून अदा होता है। तो बेसिकली आप इतना कंफ्यूज मत होइए, बस इतना याद रखिए कि इन हुरूफ की अदायगी इस तरह है कि जबान की जो नोक है ऊपर के सख्त तालु से लगे। बस फाइनली इतना भी आप याद रख सकते हैं। और कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज मुझसे पूछिए बार बार, आई विल एक्सप्लेन यू ओके मैनी टाइम्स। तो आपको मैं इमेजेस प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह, आप इमेजेस से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये इमेज दिख रही, दूसरी टंग कौन से तीत पे लगेगा वो इमेज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टिप ऑफ द टंग का लेटर है ऐसा, ऐसा इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो यहाँ पर है। यहाँ पर इसके नहीं है लेकिन इसके है, देखिए। तो ये वाला जो है, यहाँ पर हम नेक्स्ट टिप ऑफ द टंग के 3 लेटर्स देखेंगे। यहाँ पर क्या 1 मखरज है और 3 लेटर्स है, ओनली 1 मखरज है। पीछे क्या था, 3 डिफरेंट मखरज थे, 3 डिफरेंट लेटर्स थे। ओके, यहाँ पर 1 मखरज है और 3 लेटर्स है, एक ही जगह से 3 लेटर्स अदा होते हैं। जबान की नोक की पुश्त का थोड़ा सा हिस्सा यानी बैक ऑफ द यानी टंग का जो बैक का हिस्सा है, टिप ऑफ द टंग का जो पीछे का हिस्सा है वो वाला ऊपर के दांतों की जड़ों से लगे तो 3 हुरूफ अदा होते हैं, ऊपर के दांतों के जड़ों से। ठीक है,
जड़ जो रहती है दांतों के ऊपर के फ्रंटल, यहाँ पर आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा कि ऊपर के दांतों की जड़ों से जब ये टिप ऑफ द टंग टच हो रही, तो यहाँ से 3 लेटर्स अदा होते हैं। ता दाल तो। ता दाल जो है लाइट लेटर है और तो जो है हेवी लेटर है, लेकिन इसका मखरज एक ही है, इसकी प्लेस एक ही है, लेकिन यहाँ से लाइट और हेवी 2 लेटर्स आ रहे। ठीक है, 2 है लाइट लेटर्स और ये 1 है हेवी लेटर। अत अत वहां पर देखिए ऊपर अपनी टंग की टिप को अपर टीथ बिहाइंड टंग रखना है, दांतों के मसोड़ों मसोड़ों दांतों की जड़ों के पास। ओके, मसोड़ों के पास में दांतों की जड़ के पास हम टिप ऑफ द टंग को रखकर इसको पढ़ेंगे। अत इत उत यतलू फितनतुन अतलू अद इद उद कद युदरिकु इदफा। ठीक है, यहाँ पर ये हेवी लेटर है। अत इत उत मतलूबुन इतआमुन मुतमइन्ना। ये बहुत इजी है, इजीली इंशाल्लाह ये अदा हो जाएगा। लाम और नून रॉ के लिए जो है बस आप इतना याद रखिए, टिप ऑफ द टंग जो है सख्त तालु पे लगे, यानी हार्ड पैलेट पे हम टच करके टिप ऑफ द टंग को लाम नून रॉ को अदा कर देंगे। ये जो है टिप ऑफ द टंग हम अपनी आप ऊपर के दांतों के जड़ों के पास लगाना है, अपर टीथ बिहाइंड टंग रखना है और इसको अदा करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टिप ऑफ द टंग है, 3 लेटर्स है। ओके, सा जैल ज़ो। यहाँ इसका डेफिनेशन देखेंगे, जबान की नोक की पुश्त का हिस्सा सनाए ओलिया ऊपर के दांत के किनारे लगे, यानी जो ऊपर के जो दांत है फ्रंटल टू टंग जो अपने हैं उसको सनाए ओलिया कहते हैं, और ये जो दांत उसके ऊपर हम टंग के ऊपर वो तीत आएंगे, यानी टंग की जो टिप है वो थोड़ी बाहर आएगी। तो थोड़ी सी टंग की टिप जो है बाहर आएगी तब ये, और ऊपर के जो 2 दांत है वो टंग के ऊपर रहेंगे। समझ आ गया आपको, टंग के ऊपर 2 दांत रहेंगे ऊपर के, सनाए उंगलियां जिसे हम कहते हैं, और टिप ऑफ द टंग थोड़ी सी बाहर निकलेगी। ठीक है, अज इज उज जैल जैल सा सा ज़ो ज़ो जैल, सॉरी यहाँ ये जैल है, बाय मिस्टेक दाल आ गया। अज इज उज यजहबु ज़ालिका इज़हबु अस इस उस अस्मरा वुस्फा मिस्लुन अज इज उज यज़लिमु युज़लमून हाफिजुन। ओके, या ये वाला हेवी लेटर है और ये 2 वाले लाइट लेटर्स है। मखरज एक ही है, 3 लेटर्स है, 2 हेवी, एक हेवी है, 2 लाइट लेटर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है लास्ट 3 लेटर्स ऑफ टिप ऑफ द टंग के। सौद है, जा है, सीन है। ठीक है, जबान की नोक का निचला हिस्सा निचले दांतों के कुछ ऊपरी हिस्से से इस तरह मिलाएं मिलाए कि अदायगी के वक्त जबान की नोक और दांतों के दरमियान थोड़ा सा गैप बाकी रहे, यानी बॉटम टीथ बिहाइंड टंग है। ओके जी, बॉटम टीथ जो है नीचे के जो टिप ऑफ दी टंग जो है हम नीचे अपने नीचे बॉटम टीथ के बिहाइंड रखेंगे। बॉटम टीथ के बिहाइंड जो गम्स है, जड़ है दांतों की, नीचे के दांतों की जड़ों के पास हम बॉटम टीथ बिहाइंड टंग ऐसा इसको कहेंगे इजी वे में। टिप ऑफ द टंग को हम नीचे के जो बॉटम टीथ है उसके जड़ों के पास लगाएंगे, तो ये 3 लेटर्स अदा होंगे। तीन, सौद और ज़ा। ओके, अस इस उस अस्लमा इसहाक मुस्तकीम अज इज उज रिज़्क़ुन
वज़्ज़ादु, ख़िज़्उन, अस, इस, उस, अस्दक़ु, मिस्बाहुन, मुस्लिहून। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड। यहाँ भी क्या है, दो लाइट लेटर है और एक वाला जो है हेवी लेटर है। मखरज एक है बॉटम टीथ बिहाइंड टंग, यानी नीचे के दांतों के पीछे हम टिप ऑफ द टंग को ले रखेंगे और इसको हम अदा करेंगे। ठीक है, चल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है अल लिसान के जो लेटर्स थे वो कंप्लीट हुए। मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसको हम लिसान को, हम टंग को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में बैक ऑफ द टंग, साइड ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग और टिप ऑफ द टंग। तो यहाँ पर से 10 मखरज है। एक टंग में 10 प्लेसेस है जिसको हमने डिवाइड किया और वहां से हमने 18 लेटर्स को निकाले। 18 लेटर्स को हमने वहां से अदा किया। ओके, बैक ऑफ द टंग के 2 लेटर्स है कॉफ, कैफ। बैक ऑफ द टंग के 2 लेटर्स यानी बैक ऑफ द टंग सॉफ्ट टचेस सॉफ्ट पैलेट, बैक ऑफ द टंग टचेस हार्ड पैलेट, that is calf. Okay, and the next is sod, sorry lord, lord, sod इसको कहेंगे, lord इसको कहेंगे। lord जो है साइड ऑफ द टंग का है। हमने ये भी देखा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि lord हम इसको उर्दू में कहेंगे, अरबिक में हम इसको दौद कहेंगे। एंड ये साइड ऑफ द टंग से अदा होता है। साइड ऑफ द टंग यानी राइट साइड भी होगा आपको जैसा कन्वीनियंट है और लेफ्ट साइड भी होगा। तो मेरे लिए लेफ्ट साइड कन्वीनियंट है तो मैं लेफ्ट साइड से पढ़ती हूँ, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है आप उसको दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। और मिडिल ऑफ द टंग जो है जीम, शीन, या मिडिल ऑफ द टंग से है। मिडिल ऑफ द टंग टचेस अपर पैलेट, हार्ड पैलेट। सो यहाँ से ये 3 लेटर्स अदा होते हैं। टिप ऑफ द टंग देखिए, लैम, नून, रॉ जो है टिप ऑफ द टंग विद हार्ड पैलेट, ऊपर हार्ड पैलेट को टच होगा। और ये जो है टिप ऑफ द टंग जो है ऊपर के दांत जो है उसके ऊपर आएंगे और टिप ऑफ द टंग जो है थोड़ी सी बाहर निकलेगी, जबान की नोक थोड़ी सी बाहर आएगी और ये जो 3 लेटर्स है उससे अदा होंगे। और ये जो है बॉटम टीथ बिहाइंड टंग है या अपर टीथ बिहाइंड टंग है। ओके, बॉटम टीथ बिहाइंड टंग ज़, सीन, स्वाद। अपर टीथ बिहाइंड टंग जो है ता, तो, ता, दाल। आई होप इज इट क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम यहाँ तक अभी हमारा थ्रोट लेटर कंप्लीट हो गया, हमारे टंग के लेटर्स भी कंप्लीट हो गए। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लिप्स के लेटर्स को इंशाल्लाह। लिप्स के लेटर्स देखिए, अशफ्तान यानी लिप्स के लेटर्स है ये। लिप्स के लेटर्स 4 है, मीम, बा, वाव, फा। 4 letters comes from lips with 2 makhraj। 2 makhraj यानी फा का क्या है, जो वेट पार्ट ऑफ द लिप्स है, वेट पार्ट जो वाटरी जो वेट पार्ट रहता है लिप्स का, इनर लिप्स जो रहते हैं, इनर लिप्स में ऊपर के जो दांत है, अपने ऊपर के दांत जो है अपने इनर लिप्स में टच होते हैं, तो इसका ये एक मखरज हो गया। ओके, और वाव, वाव ओनली लिप्स अदा यूज होता, नो टीथ, नो टंग, नथिंग, ओनली लिप्स। वाव, वाव। और ये देखिए बा, 2 लिप्स हम मिलाएंगे, बा, बा, मीम। मीम और बा का एक ही मखरज है, वाव और फा का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वाव, वाव में सिर्फ हम लिप्स को लिप्स से पढ़ेंगे, लिप्स ही यूज होंगे, कुछ भी यूज नहीं होगा। फा में क्या है, ऊपर के टीथ इन यूज होते हैं, इनर लिप्स में टच होते हैं। ओके, चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रैक्टिस है यहाँ पर। 2 लेटर्स की ऊपर के 2 दांत का किनारा जब नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से यानी इनर ऑफ द लिप्स में लगे तो तब फा अदा होता है। अफ, आप पढ़ के देखिए, अफ, इफ, उफ, यफ, अलू, मिफ्ताहुन, मुफलिहूना, वाव। यहाँ देखिए नेक्स्ट, दोनों होठों को गोल करें, जैसा यहाँ पर इमेज में दिख रहा है आपको, गोल करें इस तरह के थोड़ा सा गैप बरकरार रहे। वाव, वाव, ऐसा इसकी प्रैक्टिस है ये। औ, वाव, वा, वी, वू, व, आदा,
विल्दानुन, वुजूहन, जौफन। बा का देखिए, दोनों होठों के गीले हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है। बा, बा। आप बोलकर देखिए, दोनों होठों के गीले हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है। बा। तो यानी वेट हिस्सा जो है लिप्स का, वो हम जब मिलाएंगे तो बा अदा होता है। अब, इब, उब, कब्लु, इब्राहीम, युबसिरून। ना, दोनों होठों को मिलाए तो मीम अदा होता है। ये जो है ड्राई पार्ट है, दोनों होठों को जब हम मिलाएंगे तो ये मीम अदा होता है। अम, इम, उम, अमरूना, इमलाउन, कोतुम। नेक्स्ट है, लास्ट है अपना जो है नोज है, खैशूम, अल खैशूम हम कहेंगे अरबिक में। नाक का बासा, यानी नाक, नाक अंदर का हिस्सा जो है नाक से, जहां से नून और मीम गुन्ना से अदा होंगे। यानी मीम शद्दा नून शद्दा जब भी इस पर आएंगे तो हम इसको गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है कि होल्डिंग द साउंड इन योर नोज फॉर 2 सेकेंड्स। ओके, हम नून के साउंड को और मीम के साउंड को 2 सेकेंड्स तक होल्ड करते अपने नोज में, तो उसको हम गुन्ना कहेंगे। तब जब भी आप नून शद्दा मीम शद्दा देखेंगे तो आप इसको गुन्ना करके पढ़ना है, 2 सेकेंड्स तक गुन्ना करना है। अन्ना, इन्ना, व अन्नी, इन्ना, मिन्ना, सुम्मा, मिम्मा, अम्मा। ओके, ये है गुन्ना। जो हम करेंगे ना, वो गुन्ना है, और हम इसके साउंड को 2 सेकेंड्स तक हम होल्ड करेंगे, गुन्ना के साथ अदा करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया मखारिजुल हुरूफ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हरकात देखेंगे। हरकात वोवल्स क्या है, अरबिक के वोवल्स क्या है। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो भी आज हम पढ़ें, टंग के लेटर्स हम कंप्लीट करें, लिप्स के लेटर्स हम कंप्लीट करें, और नोज का जो है गुन्ना है, सिर्फ गुन्ना करना है नोज से हमें, तो हम ये कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट कायदे के साथ, नेक्स्ट रूल हम सीखेंगे मखारिजुल हुरूफ में। जब तब तक के लिए आप मखारिजुल हुरूफ में बहुत परफेक्ट हो जाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, लेटर्स की प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए वहां से जहां से वो अदा होते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।